टॉम को एक जानलेवा बीमारी है। किसी भी इंसान के छूते ही उसे भयंकर एलर्जी हो जाती है। कई बार यह एलर्जी उसे मार भी सकती है। सौभाग्य से उसकी रोबोट गर्लफ्रेंड एना हमेशा सही समय पर उसकी जान बचा लेती है। एक दिन टॉम खुश मन से उठता है। वह एना को अपग्रेड करने का फैसला करता है, लेकिन उसे यह नहीं पता कि उसके सामने खड़ी यह रोबोट असल में एक सच्ची इंसान है। रात में लैब में एना और रिसर्च टीम टॉम के बारे में चर्चा कर रही होती है। टॉम चुपके से लैब के दरवाजे पर आकर सुनने लगता है। जैसे ही वह अंदर जाने ही वाला होता है, डॉक्टर अचानक दरवाजा खोलकर बाहर आ जाता है। टॉम सीधे कहता है कि वह रोबोट को देखना चाहता है। डॉक्टर साफ मना कर देता है। वह टॉम को धमकाता है, अगर उसने जिद की तो पूरी टीम अगली ही सुबह यहाँ से चली जाएगी। यह सुनकर टॉम लाचार होकर वापस लौट जाता है। अगले दिन एना फिर से रोबोट बनने का नाटक करती है। वह एक पैकेज से नेकलेस निकालती है। टॉम उससे कहता है कि वह उसे पहनाने में मदद करे। पहनाते समय एना टॉम की बातें सुनती है। टॉम कहता है कि भविष्य में जब उसे कोई पसंद आएगी, वह इसी नेकलेस से उसे प्रपोज करेगा। खाने के दौरान टॉम अपने बचपन की अकेली जिंदगी के बारे में बताता है। एना को उसके लिए बहुत दुख होता है। वह टॉम के कंधे पर हाथ रखकर उसे दिलासा देती है। तभी टॉम को अचानक कुछ अजीब सा महसूस होता है। वह उठकर एना के सिर पर हाथ फेरता है, उसकी उंगली पकड़ लेता है। लेकिन हैरानी की बात यह कि उसे कोई एलर्जी नहीं होती। टॉम इस रोबोट को देखकर उसे चूमने ही वाला होता है, पर तभी याद आता है वह तो एक मशीन है। उसके लिए उससे लगाव रखना सही कैसे हो सकता है। टॉम एना को अपनी पहली मोहब्बत से मिलवाने ले जाता है। वह सोच रहा था कि इसी नेकलेस से उसे प्रपोज करेगा, लेकिन लड़की उसे देखते ही उसका मजाक उड़ाती है। वह टॉम की बनाई हुई हॉट चॉकलेट तक को महत्व नहीं देती। टॉम समझ जाता है कि वह गलती करने वाला था। वह उससे प्रपोज नहीं करता। लड़की बेपरवाह तरीके से उसका हाथ मिलाती है और चली जाती है। इसके तुरंत बाद टॉम को फिर से एलर्जी होने लगती है, लेकिन इस बार वह दवा लेने से मना कर देता है। गुस्से में वह नेकलेस को समुद्र में फेंकने ही वाला होता है, पर एना समय रहते उसे रोक लेती है। यह नेकलेस उसकी माँ की आखिरी निशानी था। टॉम कुर्सी पर बैठकर रोने लगता है। उसी समय बारिश शुरू हो जाती है। एना तुरंत छाता खोलकर उसे बारिश से बचाती है। एक बटन दबाते ही छाता पारदर्शी हो जाता है, लेकिन उससे भी चौंकाने वाली बात होती है, एना को छूने के बाद बिना दवा लिए ही टॉम की एलर्जी अपने आप ठीक होने लगती है। घर लौटते समय टॉम एक माली से टकरा जाता है, लेकिन इस बार भी उसके शरीर पर कोई एलर्जी नहीं होती। टॉम हैरान रह जाता है। बार बार जांचने के लिए वह एना को लेकर भीड़ में चला जाता है। यह उसका पहला शॉपिंग अनुभव था। लोग उसे छूते हैं, लेकिन उसे कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। वह एना का हाथ पकड़कर भीड़ में आराम से चलने लगता है, लेकिन अचानक किसी मोड़ पर टॉम एना से बिछड़ जाता है और उसी पल उसकी एलर्जी फिर से शुरू हो जाती है। उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगी है। उसका चेहरा डर से भर जाता है। टॉम घबराकर डॉक्टर को कॉल करता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी